आज शनिवार है, हनुमान जी का दिन है, तो थोड़ी सी चर्चा हनुमान जी की। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम यहि जना पर उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्य। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, उसके योग क्षेम की व्यवस्था स्वयं मैं करता हूँ। और देखिए, भगवान कितनी दूर से व्यवस्था बनाते हैं। मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम सुहाए। दोनों योद्धा एक समान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान रे। हो जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान जी। मन में हनुमत राम बसाए, मन में हनुमत राम बसाए। अर्जुन को श्याम सुहाए, अर्जुन को श्याम सुहाए। हाँ, दोनों योद्धा एक समान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान रे। एक दिवस श्री कृष्ण चंद्र अर्जुन से फूल मंगाए। एक दिन श्री कृष्ण चंद्र अर्जुन से फूल मंगाए। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरी पूजा के लिए पुष्प लेकर आओ। एक दिवस श्री कृष्ण चंद्र अर्जुन से फूल मंगाए। एक दिवस श्री कृष्ण चंद्र अर्जुन से फूल मंगाए। पहुँचे अर्जुन कदली वन में जहाँ अंजनी जाए। पहुँचे अर्जुन कदली वन में जहाँ अंजनी जाए। अर्जुन वहाँ पहुँचे कदली वन में, केलों के वन में। वो बगीचा श्री राम जी का था। वहाँ पर हनुमान जी भी निवास करते थे। पवन पुत्र थे जहाँ केलों के वृक्ष थे लंबे चौड़े। पवन पुत्र थे जहाँ वृक्ष केलों के लंबे चौड़े। फूल धनंजय ने जब तोड़ा हनुमान जी दौड़े। ओ फूल धनंजय ने जब तोड़ा हनुमान जी दौड़े। अर्जुन ने जैसे ही एक फूल तोड़ा तो हनुमान जी दौड़ के आए और कहा कि चोरी करते हो। अर्जुन बोले, चोरी क्यों कर, मैं चोरी थोड़ी कर रहा हूं। अरे ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का बगीचा है, तुम बिना पूछे फूल तोड़ रहे हो, ये चोरी ही तो है। अर्जुन बोले, मैं पूजा के लिए ही तो पुष्प ले जा रहा हूं। तो हनुमान जी बोले, अच्छा किसकी पूजा के लिए? अर्जुन बोले, भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए। हनुमान जी बोले, तो ले जा ले जा। अच्छा, अर्जुन बोले, पहले तो मना कर रहे थे, अब क्यों कहने लगे ले जाओ ले जाओ? अर्जुन ने समझा कि ये हमारे भगवान से डर गए, अब क्यों कहने लगे ले जाओ ले जाओ। हनुमान जी बोले कि जिसके भगवान ही चोर हो, अरे वो भी ले जाए, कोई बात नहीं। अब अर्जुन को क्रोध आया, मेरे भगवान को चोर कहते हो? हम क्या कहते हैं उनको चोर? पूरा जगत ही उनको चोर कहता है। माखन चोर, मिश्री चोर, वस्त्र चोर, ऊपर से ऊपर चित्त चोर। अब
अर्जुन को क्रोध आया। बोले हमारे भगवान तो जैसे हैं ठीक हैं, क्या है तुम्हारे राम जी में? जब देखो धनुष बाण लिए बैठे रहते हैं, धनुषधारी बनते हैं बड़े, क्या है उनमें? इतनी शक्ति नहीं थी कि बाणों से समुद्र पे पुल बांध दे। इतनी शक्ति नहीं थी। बंदर भालुओं को बुलवाया, पत्थर पहाड़ धुड़वाए। हनुमान जी मुस्कुराए कि उस पुल से राम जी के कई बंदर पार गए थे। हाँ तो मैं एक पुल बनाऊंगा बाणों का उसी समुद्र पे, चलो अभी बना के दिखाता हूं। हनुमान जी बोले उस पुल से ये राम जी का बंदर ही पार हो जाए तो बताना। अर्जुन बोले अगर पुल टूट गया आपके पैर रखने से तो मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा, और अगर नहीं टूटा तो आप क्या करोगे? हनुमान जी बोले तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। शर्त लग गई। गए समुद्र के पास। अब तो ऐसी शर्त लगी, समुद्र के पास दोनों गए। अब अर्जुन ने क्या किया? बाण वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। आनन फानन कई योजन का, बांध दिया पुल ऊंचा। अब अर्जुन ने अपना बाण चलाया, आनन फानन में कई योजन का ऊंचा पुल बांध दिया और बोले देखो पुल तैयार है। हनुमान जी बोले तो ये राम जी का बंदर भी तैयार है। हनुमान जी ने क्या किया? 1000 योजन वदन बढ़ाया, गदाधर लियो कांधे। एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। हनुमान जी ने 1000 योजन बदन बढ़ा लिया और एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांध लिए, और जो ऐसा भयानक रूप देखा अर्जुन तो घबरा गए। हनुमान जी के इतने विशाल रूप से सूरज ढक गया। उत्तर दिशा में तूफान सो उठो है एक, भानु भुलायो या अनोखी अंधियारी सो। अब अर्जुन ने सोचा हाय रे नीच, बिनु कारण बुलाई मीच। बैर बर बांध्यो बजरंग ब्रह्मचारी सो। अब तो कांपत शरीर नैनन सो, झरत नीर बिनती बिनीत करे वीर बनवारी सो। कि ब्रज पे संकट देख आप एक गिरधारी बने, अब की बचाओ या अनेक गिरधारी सो। और प्रार्थना करने लगे कि लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी। हमारी अब की टेक हमारी, हमारी अब की टेक हमारी। हमारी अब की टेक हमारी। लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी। लाज राखो गिरधारी, लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी। हमारी हमारी अब की टेक हमारी। जैसी लाज रखी द्रौपदी की,
जैसी लाज रखी द्रौपदी दुशासन बचिहा हारी खेचत खेचत दो भुज था के खेचत खेचत दुई भुज थाके हौन नदी न उघारी लाज रखो गिर अब की लाज रखो गिरधारी 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 अब की टेक अब की टेक हमारी अब की टेक हमारी अब ऐसा भयानक रूप अर्जुन घबरा गए। पर हनुमान जी ने तो जो पुल पे पैर रखा तो चले उसगा पाताल तुरंत पाताल में चला गया। अपने वास्तविक रूप में आए हनुमान जी, कहा कि मैंने वचन दिया था तो मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। तो अब भगवान बोले, हनुमान जी बोले अर्जुन से कि मरो मत, जिंदगी बड़ी अनमोल है, व्यर्थ नहीं गवाना ऐसे। बड़े भाग मानुष तन पावा, ऐसे हनुमान जी ने कहा कि मरो मत। अर्जुन बोले नहीं, मैंने वचन दिया था। तो अपनी हार स्वीकार करके भी हम जिंदा रहे। हनुमान जी बोले हमारे तुम्हारे बीच की बात है, हम किसी से नहीं कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं भस्म होऊंगा। अब तो हनुमान जी ही प्रार्थना करने लगे कि लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी। लाज राखो गिरधारी, धारी अब की टेक हमारी। रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी गिरधारी गिरधारी। भगवान से प्रार्थना की हनुमान जी ने कृष्ण भगवान से। तो कृष्ण भगवान एक ब्राह्मण का वेश धारण करके प्रकट हो गए। अब चिता की तैयारियां लग चुकी थी, आग जला दी। अब ब्राह्मण देवता बोले कि धर्मराज क्या हुआ, भोजन पका रहे हो क्या? ये आग कैसी? अगर भोजन बना रहे हो तो हम भी सम्मिलित हो। अर्जुन बोले महाराज अब तो भोजन बनाने ही वाला जा रहा है, क्या हो गया? सारी बात बताओ। तो आप बताओ हमें धर्म पर प्राण देना चाहिए कि नहीं? ब्रह्म और कोई जानता नहीं, ना हनुमान जी समझे कि ये भगवान। तो अर्जुन बोले आप बताओ कि धर्म पर प्राण देना चाहिए कि नहीं? तो बोले कि धर्म पर प्राण तुरंत दो, अवश्य दो। अब हनुमान जी ने सोचा ये बेचारा जैसे तैसे समझता भी है तो ये धर्म की दुहाई दे देकर मार डालेंगे ये ब्राह्मण देवता। तो
तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि अच्छा ये सब तो ठीक है, निर्णय हो गया, पर निर्णय करने वाला तीसरा कौन था? अर्जुन बोले हम ही लोग थे और कोई नहीं था। हाँ, ये कोई होता है क्या? निर्णय करने वाला तीसरा होता है। तो हनुमान जी फिर से पुल बनावे, अर्जुन फिर से पुल बनावे, हनुमान जी फिर तोड़े, फिर हम निर्णय करेंगे। फिर से अर्जुन ने वैसे ही किया, पुल बांध दिया और अच्छे से बांधा इस बार। अब हनुमान जी ने और अपना बदन बढ़ाया, वैसे ही रूप में आ गए। अब हनुमान जी ने जैसे ही बदन बढ़ाया, भगवान को लगा कि पुल ना टूट जाए, तो ब्राह्मण देवता में तो वैसे रहे और कच्छप बन के पुल के नीचे बैठ गए। बोलिए कच्छप भगवान की जय। पुल के नीचे बैठ गए भगवान। अब हनुमान जी पार गए, हनुमत लौटे पुलजियों का त्यों निहारा, पर फटा बोझ से बदन कमठ का बही रक्त की धारा। हनुमान जी उस पार गए, लौटे और पुल नहीं टूटा, पर रक्त की धारा बहने लगी। भगवान के कच्छप रूप का वो बदन फट गया, खून निकलने लगा। सबने देखा कि वो ब्राह्मण देवता कहाँ गए और ये रक्त की धारा कैसी? और गए तो देखा कि पुल के नीचे भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। अब सबने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, अर्जुन ने और हनुमान जी ने। भगवान ने दोनों को गले से लगा लिया। अब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अर्जुन जीत गए, मैं हार गया। अर्जुन बोले देखा प्रभु, मैंने हरा दिया, अब मैं जो बोलूंगा ये वो करेंगे। भगवान बोले अभी के लिए नहीं, कभी के लिए इनको तैयार रखो। अब जब भगवान श्री कृष्ण, अब देखिए जब महाभारत का युद्ध होना था, अर्जुन और दुर्योधन के बीच युद्ध होना था, तो अब भगवान अर्जुन से बोले अब चलो हनुमान जी के पास। हनुमान जी के पास गए और बोले भगवान की अब महाभारत का युद्ध होना है, तो आपने जो अर्जुन को वचन दिया था कि आप जो कहेंगे वो मैं वो करूँगा, तो आप मदद कीजिए महाभारत के युद्ध में। हनुमान जी बोले प्रभु अवश्य मैं करूँगा, पर प्रभु मैं राम अवतार में भगवान श्री राम के चरणों में बैठता था। भगवान श्री कृष्ण बोले तुम हमारे सिर पे ही बैठ जाना, पर चलो तो हनुमान जी बोले प्रभु मैं जरूर चलूंगा, पर एक बात है, मैं सत्संग के बिना रह नहीं सकता। अर्जुन बोले लो इनसे सुनो, वहां पर सत्संग होगा कि लड़ाई होगी? अगर वे सत्संगी ही होते तो लड़ाई काहे को करते? भगवान बोले हम तुम्हें, अब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मेरे जो श्री राम भगवान हैं वो तो युद्ध में भी सत्संग कर लेते हैं। जब रावण रथी विरथ रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा, तो भगवान धर्मरथ का उपदेश देने लगे कि सौरज धीरज तहि रथ चाका,
सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका बल विवेक दम परहित घोड़े क्षमा कृपा समतार जोरे ईश भजन सारथी सुजाना वृत चरम संतोष कृपाना दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठन को दंडा। और ऐसे भगवान ने धर्म रथ का उपदेश दिया अर्जुन को। भगवान श्री राम ने धर्म रथ का उपदेश दिया था। तो हनुमान जी ने कहा कि मेरे प्रभु तो युद्ध में भी सत्संग कर लेते हैं, तो अब अर्जुन ने कहा प्रभु अब काहे को इनके चक्कर में पड़े हो, हम अकेले लड़ लेंगे युद्ध, इनकी क्या जरूरत। भगवान बोले अच्छा, मैं श्री राम अवतार में इनके बिना युद्ध नहीं जीत सका तो तुम अकेले कैसे लड़ लोगे। बंधता नहीं पाहन सागर पे दल बानर भालू कहाँ लगी थोते। सत जोजन सिंधु तरंग तरंगति जान की जान कोई नहीं खोते। रहते रघुवीर अधीर पुनि बनवासी बने शिव वियोग में रोते। गढ़लंक असंक अजय रहता हनुमान हठी जो सहाय। तो प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि हम तुम्हें सत्संग सुनाएंगे, बस तुम चलो। और हनुमान जी रथ की ध्वजा बन गए। तभी तो अर्जुन के रथ का नाम हुआ कपित ध्वज, कपि की ध्वजा। और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया था हनुमान जी को कि मैं तुम्हें युद्ध में भी सत्संग सुनाऊंगा, तो अर्जुन का तो बहाना था, गीता तो भगवान हनुमान जी को सुना रहे थे। अब युद्ध हुआ। जब अर्जुन बाण वर्षा करते तो बहुत दूर तक पितामह का रथ खिसकता, और जब पितामह बाण वर्षा करते तो अर्जुन का रथ थोड़ा ही खिसकता। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु देखो पितामह का रथ कितनी दूर तक गया और अपना तो थोड़ा ही पीछे गया, नीचे देखो प्रभु। अर्जुन बोले नीचे नहीं, ऊपर देखो, ऊपर वाले की दया से ही तो सब हो रहा है। हनुमान जी की अब देखिए, कर्ण के तरकस में एक ऐसा बाण जो ले सकता था किसी के भी प्राण। जब खांडव देश का निर्माण करना था अर्जुन को, तो एक सांप के पूरे परिवार को मरवा डाला था। तो वह सांप कर्ण के पास आया कि मैं तुम्हारे तरकस में बाण बन के रहूंगा, तो तुम्हारी भी अर्जुन से दुश्मनी है और मुझे भी उससे बदला लेना है, उसको मारने के लिए मेरा प्रयोग करना। और आज कर्ण ने उसी बाण का प्रयोग कर लिया। अब चारों तरफ आवाज उठी, भगवान बचा लो अर्जुन को। भगवान कृष्ण भी बोल पड़े, हनुमान बचा लो अर्जुन को। सबने कहा, सब देवता कहने लगे कि प्रभु अर्जुन को बचाओ, अर्जुन को बचाओ। पर हनुमान जी ने भी कहा, पर भगवान ने कहा कि हे प्रभु अर्जुन को बचाओ। श्री कृष्ण ने भी कि हे हनुमान जी आप अर्जुन को बचा लो। और कर्ण ने जैसे ही बाण चलाया तो हनुमान जी ने अपना वजन बढ़ाया और रथ को पाताल में ले, और बाण को कहीं लक्ष्य नहीं मिला तो बाण चूक गया। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हनुमान जी
एक बार मुझे और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए आप पाताल चले गए थे और आज मुझे और अर्जुन को बचाने के लिए आप पाताल आ गए। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि भगवान अपने भक्तों के रूप, जो भक्त चाहते हैं उसी के अनुसार रूप धारण करते हैं और भगवान प्रेम से बंधे हैं। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। सब लोग ताली की सेवा करते हुए प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध जय हो। गए। प्रेम के बंधन में मोहन जय हो। बन गए। भात नरसी भक्त का तुमने भरा। 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 हे प्रभु, आपने नरसिंह जी का भात भरा है। भात नरसी भक्त का तुमने भरा। भात नरसिंह भक्त का तुमने भरा। वृंदावन के सेठ श्यामल बन गए। 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 प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधनों में मोहन बंध गए। प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। प्रेम प्रेम के बंधनों में मोहन बंध गए। प्रेम के बंधन